I run a school and I have children as young as 2 years जो स्टेज पे जाते हैं confidently speaking in front of hundreds of people. And let me tell you, every parent wants कि मेरा बच्चा confidently बोले लोगों के सामने. They speak on stage, express clearly, answer in class. But do you know, parents, confidence in speaking is not built on the stage. It is built in the house, in the living room, at the dining table, in the car, in small invisible moments जो हम daily basis पे ignore करते हैं. Just last week I was at the school, I was at the counseling and one of the parents आया मेरे पास और उसका बच्चा उनके पास में भाग के आया कि mama listen and the mama is busy on the phone and और बच्चा एकदम मायूस होके चला गया वहां से. And this is what I want to tell you parents that confidence ना big moments में break नहीं होता है, ऐसे स्मॉल डिसमिसल्स में ब्रेक होता है. बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है. डेफिनेटली वो एक स्किल है, बट उसके साथ में वो एक नर्वस सिस्टम स्टेट भी है. जो लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल काम होता है वो बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं. और जब उनका नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म्ड होता है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं या वो हिचकिचाते हैं या दे गो साइलेंट. अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना चाहते हो, ये 5 हैबिट्स आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है. नंबर 1, लिसन लाइक इट मैटर्स. नॉट हाफ लिसनिंग, नॉट डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग, रियल लिसनिंग, आई कॉन्टैक्ट, पॉज, प्रेजेंस. बिकॉज जब बच्चा देखता है ना दैट आई एम ट्रूली हर्ड, उसका ब्रेन सेफ्टी सिग्नल्स भेजता है. एंड व्हेन अ चाइल्ड फील्स सेफ, they communicate clearly, confidently and they start believing that my voice matters. और अगर वो घर पे बोलने लगेंगे, बाहर भी बोलने लगेंगे. हैबिट नंबर 2 जो पेरेंट्स को सीखना है, प्लीज डोंट करेक्ट देम मिड सेंटेंस. मतलब अगर बच्चा बोल रहा है रॉन्ग ग्रामर, रॉन्ग वर्ड, प्लीज उनको खत्म करने दो और उसके बाद में सब कुछ हो जाए, उसके बाद उनको बोलो दैट दिस वी कैन करेक्ट इट. गाइड करो, डांटना भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं करना है, जस्ट गाइड करना है. बिकॉज जब आप उनको मिड सेंटेंस करेक्ट करोगे, द मैसेज इज दैट परफेक्शन मैटर्स ओवर एक्सप्रेशन. बट नो, एक्सप्रेशन मैटर्स द मोस्ट. परफेक्शन तो आ जाएगा. हैबिट नंबर 3 हमें बनाना है, डेली ओपन स्पेस कॉन्वर्सेशंस. मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है एंड नो क्वेश्चंस लाइक एन इंटरव्यू, जस्ट कॉन्वर्सेशन. फ्री जोन में फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशंस जहां बच्चा कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, बच्चा कुछ बोल रहा है. कीप इट लाइक अ वेरी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन. What was the best part of your day? What made you laugh today? जिससे मेरे बच्चे का इमोशनल वोकैबुलरी बन रहा है, थॉट क्लैरिटी आता है, एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस आता है. बिकॉज वर्ड्स तब ग्रो होंगे जब स्पेस इज गिवन एंड कंसिस्टेंटली. रोज अगर हम ऐसी बात करेंगे तब मेरा बच्चा ग्रो होगा. हैबिट नंबर 4, प्लीज नेवर फोर्स अ परफॉर्मेंस. से हेलो, पोएम बोल दो, इनको आपका ये सुना दो. डोंट एवर डू दैट. बिकॉज जब हम कॉन्फिडेंस फोर्स करते हैं ना, वो एंग्जाइटी बनता है. बिकॉज ब्रेन गोज इनटू इवैल्यूएशन मोड, फियर मोड. सो उनको फ्रीली जिस तरह से एक्सप्रेस करना है करने दो. आई रिमेंबर जस्ट लास्ट नाइट अमारा वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग सम राइम एंड शी वाज सिंगिंग सो ब्यूटिफुली. आई डिडंट इंटरप्ट हर. आई वाज जस्ट सिंपली मैं साइड पे बैठ के सुन रही थी उसको एंड इट वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स. व्हाई? बिकॉज जब हम स्पेस देते हैं ना, एक्सप्रेशन फ्रीली फ्लो होते हैं. एंड हैबिट नंबर 5 जो हमें पेरेंट्स को अप्लाई करनी है इज दैट वैलिडेट बिफोर यू गाइड. मतलब आप ना बच्चे को कॉन्स्टेंटली एनकरेज करते जाओ दैट यस अमेजिंग, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा बोला. और थोड़ा हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. मतलब गाइड करने से पहले वैलिडेट करो, अप्रिशिएट करो द एफर्ट दैट दे आर पुटिंग इन, बिकॉज दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ट्रस्ट मी पेरेंट्स, आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई रिमेंबर हाउ मच माई मॉम had encouraged me to constantly talk. और मैं, of course, I wasn't like a born perfect speaker or a great speaker. It's a skill that you develop. But वो skill में parent का role कितना important होता है when you're constantly encouraging, appreciating, giving platforms, not forcing, letting go. It is so important. So always make sure that you are appreciating your child when they are talking. You are not overcorrecting them. You're not correcting them mid-sentence. ये सारी छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे ना, this will definitely encourage our children to become great speakers. And because let me tell you parents that in this zamana of AI, EI, emotional intelligence is a very important skill and communication is a very big part of emotional intelligence. और communicate तब कर पाएंगे जब हमारा नर्वस सिस्टम काम है, हमारे माइंड में क्लैरिटी है और वो सब अगर घर का इमोशनल एनवायरनमेंट हेल्दी है ना, तो मेरा नर्वस सिस्टम भी काम हो सकता है और मेरा इमोशनल एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग हो सकता है.
So parents, every week I make amazing content on child brain science, child development and child psychology. If you think this content has helped you and you think that this may help someone, please do share it with them. And if you like this content, please do subscribe to my channel, because I keep coming every week with daily parenting problems and the best scientific solutions.